नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। साथियों, आज है रीजनिंग की पार्ट संख्या 61। और इससे पहले कि यदि आपने 60 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जा कर के आप वहां पर जाएंगे और आप पिछले पार्ट्स को भी देखिएगा, क्योंकि पिछले जो पार्ट्स करवाए गए हैं उनमें एग्जाम से रिलेटेड हूबहू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। इसलिए पिछले पार्ट्स को भी जा कर के देखिएगा। आज हम साथियों रीजनिंग के एक बार फिर से टॉप 15 प्रश्नों को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर साथियों 15 कह रहा है चिकित्सक मानव और महिलाएं। चिकित्सक मानव और महिलाएं, इनमें कौन सा वेन आरेख बनेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि 2 को 19 लिखा जाता है, माई को 16 लिखा जाता है, तो दोस्तों हमें बताना है कि ही का कोड क्या हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है दोस्तों हाथ कलाई से संबंधित है, तो दो ऑप्शन में बताना है कि कौन किससे संबंधित हो जाएगा। ये हमें बताना है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह के लगभग आज हम 15 प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों आज के पहले क्वेश्चन से। और दोस्तों ये जो रीजनिंग की क्लास है, ये कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, जिनमें आपके जो आने वाले दिनों में एग्जाम्स लगे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास उनके लिए होने वाली है। जैसे कि एसएससी जीडी का एग्जाम, इसके अतिरिक्त साथियों एमटीएस का एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम, सीजीएल अभी मेंस आपका आने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे वो भी हमने इसमें शामिल किए हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों सीपीओ का एग्जाम, यूपीएसआई का एग्जाम, यूपी पुलिस का एग्जाम, बिहार पुलिस का एग्जाम, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपरटेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट जैसी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम, जैसे आपका राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, और अभी हमने कवर किया दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम जिनमें भी रीजनिंग पूछा जाता हो, उन सभी के लिए ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन, इससे पहले आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, देखिए अभी हमने कल ये क्लास करवाई थी आपको, कल सुबह 8 बजे, और ये क्लास है और इसका यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, पीडीएफ दिया गया है। और इसी तरह से यदि आप निरंतर इस तरह की क्लास इन्फॉर्मेशन और इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें लिखा होगा ज्वाइन फॉर पीडीएफ टेलीग्राम लिंक, उसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको डीएस सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, डीएस सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे और आपके लिए निरंतर यहाँ पर पीडीएफ और क्लास सेशन मिलते रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अभी हमने देखा था कि हाथ जिस प्रकार कलाई से संबंधित है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन किससे संबंधित हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर बात कर ली जाए ये किस प्रकार संबंधित है, तो जो हाथ होता है सॉरी जो आपका हाथ होता है उसमें क्या होती है, तो याद रखेंगे कलाई होती है। क्या होती है, हाथ में कलाई होती है, ठीक है, याद रखेंगे। या कह सकते हैं हम साथियों कि जो कलाई होती है ये किसका हिस्सा होती है, सर हाथ का हिस्सा होती है। अब देख लेते हैं इसमें, क्या दोस्तों हड्डी मांसपेशियों का हिस्सा होती है, बाल कान का हिस्सा होते हैं, या मस्तिष्क खोपड़ी का हिस्सा होता है, या टखना पैर का हिस्सा होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, वैसे तो आपका जो एग्जैक्टली उत्तर बनेगा इसका, हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे यहाँ पर खोपड़ी मस्तिष्क लगाएंगे, लेकिन आयोग ने इसका ऑप्शन ये नहीं माना है। इसका जो ऑप्शन माना गया है वो ये माना गया है, पैर उसी प्रकार टखने से संबंधित हो जाएगा जिस प्रकार हाथ कलाई से संबंधित होती है। कहने का मतलब है कलाई हाथ में होती है, उसी प्रकार अपना जो टखना होता है वो किस में होता है, पैर में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि 2 को 19 लिखा गया है, मई का कोड क्या है, मई का कोड क्या है दोस्तों, 16 है, और उसी प्रकार हमें ही का कोड बताना है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कौन सा लॉजिक चल रहा है। सबसे पहले क्या लिखना है दोस्तों, 2 लिखना है, और 2 हमें पता है इसका जो प्लेस वैल्यू होता है टी का 20 ओ का 15। क्या होता है, टी का 20 और ओ का 15।
क्या दोस्तों इन दोनों के कुछ करने से 19 ला सकते हैं हम? क्या ला सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं ला सकते। इसमें दोस्तों जो लॉजिक चलेगा, इसमें जो लॉजिक बना हुआ है उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। कैसे देखेंगे इसको आप लोग देखिएगा। देखिए टी का जो अपोजिट होता है साथियों, टी का अपोजिट होता है जी। हमने बताया था आपको जीटी रोड, तो इस तरह से याद रखना है, जी होता है टी का अपोजिट। उसी प्रकार ओ को देख लेते हैं, तो ओ क्या होता है साथियों, याद रखेंगे ओ हमारा अपोजिट होता है लव का। किसका? एल का। तो हमने इसको बताया था लव यानी कि प्यार, एल ओ वी, एल ओ को क्या करेंगे, लव पढ़ेंगे, और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इनका प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। चलिए इनका प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 7 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। तो इस तरह से 12 7 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 7 19 आ जाएगा। उसी प्रकार माई का देख लेते हैं। एम का अपोजिट सर एन होता है और वाई का अपोजिट सर बी होता है। क्या होता है? बी। एन का प्लेस वैल्यू 14 और बी का 2, तो इस प्रकार से हमारा 16 भी आ रहा है। अब उसी प्रकार हमें ही का कोड बताना है। किसका कोड बताना है साथियों? ही का कोड बताना है। तो एच का अपोजिट जो बनता है वो बनता है दोस्तों एस, एस बनता है। इसके अतिरिक्त ई का अपोजिट बनता है वी। इवनिंग पढ़ते थे, एच को हाई स्कूल पढ़ते थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो एस होता है दोस्तों 19 पर और वी होता है 22 पर। अब इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो 9 2 11 और 2 1 3 1 4 यानी कि 41। क्या बनेगा दोस्तों? 41 बनेगा। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें चला क्या दोस्तों, जो भी नंबर दे रखा था उसका स्थानीय मान, उसका जो कोड आया कैसे आया, तो याद रखना है उन नंबर जो नंबर दिए गए, जैसे 2 दिया गया था, इसका अपोजिट करना है, स्थानीय मान उन दोनों का जोड़ देना है। इस तरह से हमारा सही उत्तर आ जाएगा और 41 इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है यहां पर हमसे कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रश्न में दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पर एक शानदार सी श्रृंखला दे रखी है और इस श्रृंखला में जो डैश डैश के चिन्ह बने हुए हैं यानी कि रिक्त स्थान बने हुए हैं, इनकी हमें पूर्ति करना है। तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आता है साथियों, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेते हैं। क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म मिले दोस्तों कितने मिले? आप कहेंगे सर 20 मिले। कितने मिले? 20। और इनका जो पेयर बनता है, इनका पेयर कैसे बनता है सर? हम 2 पेयर बना सकते हैं, या तो हम बना सकते हैं सर 5 गुणा 4 का, या बना सकते हैं 4 गुणा 5 का। ठीक है, इस तरह से। और हमेशा हमने बताया था अपनी सहूलियत के अनुसार इनका पेयर बनाना है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, लगभग लगभग पहले बड़ा पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 5 गुणा 4 का, किसका याद रखेंगे साथियों? 5 गुणा 4 का। तो 5 गुणा 4 का पेयर कुछ इस तरह से बनेगा। तो 5 5 नंबर क्या हो जाएंगे साथियों? हमारे बट जाएंगे। चलिए अब देखते हैं अब कैसे इसका क्या फिल करना है, क्या लॉजिक बन रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्यू डब्ल्यू है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्यू डब्ल्यू फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी क्यू डब्ल्यू है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे साथियों? क्यू डब्ल्यू फिल कर देंगे। चलिए अब ये हमारा लॉजिक आगे का बन गया। अब नीचे देखते हैं, पीछे देखते हैं, तो आर टी है सर, ये आर टी हो गया, यहाँ भी आर टी है तो यहाँ भी आर टी हो गया। लेकिन अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पर तो एफ है, इसका अगर गौर से देखा जाए, इसको अगर गौर से देखा जाए तो सर यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एच है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए सर? इससे पहले क्या कर दें हम? ई को फिल कर दें। क्या कर दें? ई। उसके बाद ई एफ, अब क्या कर दें सर? जी फिल कर दें। तो इस तरह से क्या हमारा सही उत्तर बन सकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल बन सकता है। देखिए यहाँ पर क्रम जो चल रहा था वो तो ये चल रहा था, क्रम ये चल रहा था, इसको आप लोग याद रखेंगे। क्या क्रम चल रहा था? एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू जी आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी, यानी कि यहाँ पर जो मिडिल का नंबर था वो तो +1 करके आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आसपास के जो नंबर थे वो एज इट इज चल रहे थे। और अब हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से नंबर फिल किए हैं। तो सर सबसे पहले फिल किया है ई। क्या फिल किया है? ई। जो ऑप्शन ई से शुरू होगा वह सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। इसके बाद क्या है सर? डब्ल्यू आया। ई के बाद डब्ल्यू, ई के बाद डब्ल्यू इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 गलत। इसके बाद क्या आना चाहिए सर? टी आना चाहिए। ई डब्ल्यू टी दोनों में है। इसके बाद क्या आना चाहिए सर? जी आना चाहिए। तो ई डब्ल्यू जी, ई डब्ल्यू टी जी, ई डब्ल्यू टी जी के रूप में देखते हैं तो सर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला का। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं से 4वें यानी कि चौथे और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? क्या कह रहा है दोस्तों? बाएं से चौथे और बाएं से ही 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया है। क्या किस तरह से सॉल्व किया है तो याद रखेंगे। जब भी हमसे पूछे साथियों ठीक बीच में, क्या पूछे? ठीक बीच में,
तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो दोनों की दिशाएं समान करनी होती है। देखिए ये इन दोनों में क्या है, दिशाएं समान, यानी कि बाएं से दोनों में पूछा है। अब इसके बाद क्या करना होता है, दोनों को जोड़ देना होता है। ठीक है, तो पहला लेफ्ट से सर क्या पूछा है, 4। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, लेफ्ट से आपका 19। चलिए इन दोनों को क्या कर लेते हैं हम, लेफ्ट लेफ्ट दे रखा है, हमेशा दिशाएं समान करते हैं, एक जैसी दिशाएं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम शुरुआत से लेफ्ट उठाएंगे और क्या कर देंगे सर, 23 कर देंगे। और हमसे क्या पूछा है, ठीक बीच में, और ठीक बीच में करने के लिए क्या करते हैं, औसत का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या करेंगे सर, लेफ्ट से 23, लेफ्ट से 23 में क्या करेंगे सर, 2 से भाग देंगे। अब देखिए ये रहा 23। तो क्या हमने देखा है साथियों, क्या हमने कभी देखा है कि कोई ऐसा नंबर जो दशमलव में आता हो, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या कोई नंबर दशमलव में आता है, यानी कि इसका भाग देंगे, जब इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 11.5 बार जाएगा, लेकिन 11.5 पर तो कोई नंबर ही नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो सर या तो हम यहां पर क्या कर लें, या तो 11 कर लें, और या तो हम क्या कर लें साथियों 12 कर लें। इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका सही उत्तर हो सकता है। क्या हो सकता है, याद रखेंगे, ठीक बीच में पूछे तो क्या करना है, जब एकदम ठीक बीच में पूछे और आपका दशमलव में उत्तर आता हो, तो ऑप्शन के अनुसार आपको या तो एक पीछे कर लेना है या तो एक आगे बढ़ा लेना है। चलिए अब ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है सर, के सॉरी 11 पर आता है के और 12 पर आता है एल। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, तो सर के भी दे रखा है, एल भी दे रखा है, और क्या किसी ऑप्शन में दोनों है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में दोनों दे रखे हैं, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। या तो दोस्तों इनके बीच में के आ सकता है या तो इनके बीच में एल आ सकता है। अब इसको एक बार बेसिक से समझिए। मान लीजिए हमारे पास कोई 5 अक्षर हैं। कौन से 5 अक्षर, ए बी सी डी ई, ये 5 अक्षर हैं। तो हमें इनका बीच का बताना तो आसान है कि ई हो जाएगा, लेकिन अब इसमें एक और अक्षर जुड़ जाए एफ, तो आप सर कहेंगे इसका बीच का कौन सा होगा। तो इस स्थिति में हम इस स्थान से निकालते हैं, इस स्थान से निकालते हैं, तो इस स्थान में सी और डी के बीच में तो कोई अक्षर है नहीं, तो क्या करेंगे हम, इसलिए क्या करते हैं, लास्ट के 2 काट देते हैं, आगे के 2 काट देते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, सी और डी दोनों आ जाता है, और वही क्रम इसमें चला है, तभी इसका आंसर क्या बना है, के और एल बना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शब्द फ्रेगमेंट का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। शब्द अगर फ्रेगमेंट का हम दोस्तों प्रयोग कर लें तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसको हम नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रेगमेंट, FRAG, उसके बाद MENT। ठीक है, FRAG MENT। तो फ्रेगमेंट का प्रयोग करें क्या साथियों, हम इनमें से कोई ना कोई बना सकते हैं। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहां पर लिखा है RAGE, क्या लिखा है, RAGE। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों तो हम बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। उसके बाद देखें टीयर, TEA और R, तो टीयर भी बन सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 2 भी बन सकता है। इसके बाद अब मीन को देख लेते हैं, MEAN, क्या MEAN है, तो आप कहेंगे सर MEA और N, यानी कि मीन भी बन सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 भी दोस्तों क्या कर सकता है, याद रखेंगे, बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब बचा ऑप्शन नंबर कौन सा, 4, इसमें लिखा हुआ है रेस, क्या लिखा हुआ है, रेस। और जब हम फ्रेगमेंट को देखेंगे, जब साथियों फ्रेगमेंट को देखेंगे तो इसमें एक अक्षर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, उस अक्षर का नाम है फ्रेगमेंट में क्या दोस्तों, सी नाम का कोई अक्षर फ्रेगमेंट में नहीं मिल रहा है। इस कारण ऑप्शन नंबर 4 फ्रेगमेंट का प्रयोग करके हम नहीं बना सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों 4 बनेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका ब्लड रिलेशन से दिया गया है। कहां से दिया गया है, ब्लड रिलेशन से। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहला कह रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, वह लड़का मेरे पति की एकमात्र पुत्री का भाई है। उस महिला का पुत्र उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे, और ये आपका डेली पुलिस में पूछा गया था। आपका एग्जाम आने वाला है, इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए करवाए जा रहे हैं, तो आपको इस क्लास को पूरा देखना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, सबसे पहले तो कह रहा है एक महिला ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा है, कह रहा है वह लड़का मेरे पति, यानी कि वह महिला कह रही है कि वह लड़का मेरे पति। तो सबसे पहले तो महिला आनी चाहिए, तो ये क्या आ जाएगी दोस्तों, याद रखेंगे, एक महिला आ जाएगी। महिला के लिए माइनस लगाएंगे, और इनका पति है तो इनकी क्या कर दें दोस्तों, आपस में शादी करवा दें। तो इसका हो जाएगा, महिला का कोई पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे, महिला का पति हो जाएगा। ठीक है, ये रहा महिला का पति, इस महिला का ये पति हो गया। याद रखेंगे, ये पति है तो प्लस लगा दिया, महिला है तो माइनस लगा दिया। अब कह रहा मेरे पति की एकमात्र पुत्री, कह रहा है मेरे पति की एकमात्र पुत्री, यानी कि इसकी एक लड़की है, इन दोनों की एक लड़की है। मान लीजिए वो लड़की यहां पर आ जाएगी, और पुत्री की पुत्री,
अब अच्छा इस पुत्री की भी पुत्री हो गई, ये हुई, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद कह रहा है पुत्री की पुत्री का भाई है, यानी कि ये लड़का इस तरह से संबंधित है, इस तरह से, यानी कि इसका भाई है। तो अब कह रहा है, अब क्या कहा क्वेश्चन में, उस महिला का पुत्र। अब इस महिला का एक पुत्र भी है, अभी एकमात्र पुत्र थी, अब दूसरा एक पुत्र भी आ गया, ठीक है, इस महिला का एक पुत्र है, ठीक है, तो ये महिला का पुत्र हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, याद रखेंगे, भाई और बहन। क्या हो जाएंगे, याद रखेंगे, भाई बहन। ये लड़की और ये लड़का, ये क्या हो जाएंगे, आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये भाई बहन हो गए। अब कह रहा है उस महिला का पुत्र, यानी कि ये लड़का इस लड़के से कैसे संबंधित है। तो यानी कि ये लड़का क्या कहेगा, इससे किसके साथ लगा है, यानी कि बाद वाले लड़के के साथ, यानी कि इस लड़के के साथ। तो ये लड़का कहेगा कि ये मेरी मम्मी है और मेरी मम्मी का भाई मेरा क्या होता है, सर मामा होता है। इस तरह से मामा हमारा सही उत्तर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को रिवर्स करके जरूर देखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से इस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि ये दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, तो तीसरी संख्या में ऐसा कौन सा विकल्प हो जाएगा जो आपका तीसरी संख्या से संबंधित हो जाएगा। यानी कि सीधा से सीधा हमें सादृश्यता का क्वेश्चन बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 12 है और 12 से क्या लाया है, 146 लाया है। तो कैसे ला सकता है दोस्तों, याद रखेंगे ये क्या है, 12 है और 12 का यदि साथियों हम कर दें वर्ग, क्या कर दें 12 का वर्ग, और हमने 12 का वर्ग पढ़ा है साथियों 144 होता है और ये 144 के नजदीक 146 है, यानी कि वर्ग में +2 हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्ग में +2, तब 146 आया है, ठीक है, याद रखेंगे। अब इसी प्रकार देख लेते हैं। इसी प्रकार सर 21 का वर्ग कितना होता है, क्या आपको पता है 21 का वर्ग, आप कहेंगे सर बिल्कुल पता है, कितना होता है 441, यानी कि 441 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 जोड़ा था तो इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 443 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर साथियों 443 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 443, और इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यदि किसी के मन में 441 आ रहा है तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपका 12 का स्क्वायर 144 और प्लस में क्या हुआ है 2 हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर भी 21 का स्क्वायर 441 और प्लस में 2 करेंगे तो 443 बनेगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, किस तरह से एग्जाम में ये आपके पूछा गया है, इसको भी याद रखना है। कह रहा है 8 से दोस्तों 4 आया है, 4 से दोस्तों फिर 4 आया है, फिर क्या आया है 6 आया है, उसके बाद क्या है साथियों 12 आया है। तो इसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है जब नंबर नजदीक नजदीक आ जाए, एकदम से घट जाए फिर बराबर में रहे या बढ़े, तो हम क्या करते हैं, पिछली क्लासेस से करते आ रहे हैं कि इनको अल्टरनेट सॉल्व करते हैं। चलिए अल्टरनेट देख लेते हैं। तो क्या हो रहा है सर, यहाँ पर -1 हो रहा है, सॉरी -4 हो रहा है। इसके बाद देखेंगे तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, ठीक है, -4 + 8। और अब यहाँ पर देखा जाए तो साथियों आप कहेंगे यहाँ पर तो +2 हुआ है, तो इस तरह से आगे क्या होना चाहिए। तो आगे क्या कोई लॉजिक क्रैक हो रहा है, क्या कोई लॉजिक क्रैक हो रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है बहुत शानदार से साथियों लॉजिक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे सर यहाँ पर लॉजिक चला है, यहाँ पर एक मल्टीप्लाई हुआ है। सर आप कहेंगे कैसा मल्टीप्लाई, 8 से 4 में कौन सा मल्टीप्लाई होता है। देखिए धैर्य रखिए, 8 में यदि 0.5 का गुणा कर दें, 8 में यदि 0.5 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए साथियों अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हुआ है 0.5 हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब साथियों हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई 1 और 4 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा सर 4 आ जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद फिर से कलर चेंज कर लेते हैं और 4 से लाना है 6, तो सर इसमें क्या कर देंगे, अब की बार मल्टीप्लाई क्या करेंगे, आप याद रखेंगे 1.5 करेंगे, यानी कि 1.5 का गुणा करेंगे। और अगली बार क्या करेंगे, अगली बार करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर 6 से लाना है 12, तो क्या करेंगे सर 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद सर क्या करेंगे, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद भी इंपॉर्टेंट है। तो 12 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो एक सीरीज बनेगी। आप कहेंगे सर इसमें गुणा कर दीजिए आप 2.5 का, किसका 2.5 का, देखिए सबसे पहले 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5, इस तरह से गुणा का क्रम चल रहा है और यही एक सीरीज चल रही है, ठीक है, याद रखेंगे। तो अब 12 में गुणा करना है 2.5 का, कितने का याद रखेंगे, 12 में गुणा करना है 2.5 का। तो अभी आप दशमलव भूल जाइए, ठीक है, अभी आप दशमलव भूल जाइए, उसके बाद हम इसको लास्ट में काउंट कर लेंगे। तो 25 दूना होता है सर 50 और 25 एकम 25 5 30, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो 25 एकम 25 5 30 और दशमलव में 1 अंक बाद था तो यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा सर, हमारा केवल 30 बचेगा। और इस तरह से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर साथियों आएगा ऑप्शन नंबर 3 30 सही उत्तर है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सॉरी ऑप्शन नंबर 3 30 सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों यहाँ पर लुप्त संख्या का एक शानदार सा क्वेश्चन है। दोस्तों कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। और मिसिंग नंबर कहाँ पर दे रखा है, आप कहेंगे सर ये कॉर्नर में दे रखा है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या लॉजिक चल रहा है इसका लॉजिक क्रैक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो या तो आपको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है या तो अप टू डाउन सॉल्व करना है। और हमेशा आपको क्या करना है साथियों, बड़ा नंबर लाने का प्रयास करना है, बड़ा नंबर लाने का प्रयास करना है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं, तो क्या इस दिशा में कोई बड़ा नंबर आ रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं आ रहा है। लेकिन जब अप टू डाउन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 22 आया है, इसके बाद 62 आया है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई ना कोई बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि बड़ा आपको सारा का सारा बड़े बड़े ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सा लॉजिक इसमें चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 और 4 है, तो 7 और 4 को आपस में जोड़ दें। क्या कर दें साथियों, याद रखेंगे 4 और 7 को जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 में 2 का गुणा तो कितना हो जाएगा सर, 22 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। उसके पश्चात यहाँ पर 10 और 21 को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, एक मिनट, यहाँ पर क्या करना है, 10 21 को साथियों जोड़ना था, ठीक है। 10 21 को जोड़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और 31 के बाद मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर भी आया है। इसके पश्चात अब क्या है, 7 और 19, तो ये रहा 7 और ये रहा 19, और 7 19 कितना होता है सर, हम कहेंगे 19 7 होता है 26, और इस बार भी मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारा 26 दूना का 52 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 52। और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम फिल करेंगे क्या, 52, याद रखेंगे 52, और 52 ऑप्शन नंबर 1 फिल कर देंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कथन निष्कर्ष यानी कि सिलोजिज्म का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कुछ कारें ट्रेन है, कुछ कारें ट्रेन है, ठीक है, कुछ कारें ट्रेन है, कह रहा है कुछ ट्रैक्टर ट्रेन है, सॉरी कुछ ट्रेन ट्रैक्टर है। चलिए इसको पहले सीधा सा इसका क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। कह रहा है कुछ कारें, मान लीजिए क्या है, ये आपकी कुछ कारें हैं, क्या है, याद रखेंगे ये आपकी कारें हैं, और ये क्या है, कुछ कारें आपकी, मान लीजिए इतना इतना सा जो पार्ट है, इतना इतना सा जो कार का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर क्वेश्चन में क्या रखा है, ये ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा है कुछ ट्रेन ट्रैक्टर है, मान लीजिए ये इतनी इतनी सी ट्रेन, कौन सी, ये वाली ट्रेन, ये वाली ट्रेन क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर ट्रैक्टर हो जाएंगी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इस तरह का हमारा क्या बना, बेन आरेख बना। लेकिन निष्कर्ष देखेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो निष्कर्ष में क्या कह रखा है, निष्कर्ष में कह रहा है कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है। देखिए पॉजिटिव कथन और नेगेटिव निष्कर्ष, तो इस तरह से एक और लॉजिक चलता है, पॉजिटिव यदि कथन हो और नेगेटिव निष्कर्ष आता हो तो क्या है, ये गलत है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यानी कि ये कह रहा है कुछ कार, क्या कह रहा है, कुछ ट्रैक्टर कार है, यानी कि कुछ ट्रैक्टर क्या कार है सर, हमें तो नहीं पता, इससे एग्जैक्टली पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी कार इस तरफ है और ट्रैक्टर इस तरफ है, तो इन दोनों का संबंध तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए आपकी ट्रैक्टर, क्या हो सकता है, ऐसे आ जाए ट्रैक्टर, तो ऐसा डायग्राम बन सकता है। लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव कथन नेगेटिव निष्कर्ष, यानी कि गलत उत्तर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कोई भी ट्रेन कार नहीं है। देखिए ये है ट्रेन और ये है कार, और कह रहा है कोई भी नहीं है, लेकिन इतना इतना सा पार्ट तो आ रहा है, तो इस कारण ये तो कह रहा है कोई भी नहीं है, तो इस तरह से ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं कुछ ट्रैक्टर कार है, कुछ ट्रैक्टर कार है। अभी ऊपर कह रहा था कोई भी ट्रेन कार नहीं है, अब कह रहा है कुछ ट्रैक्टर कार है, लेकिन आगे ऊपर भी क्या रखा था कि कोई ट्रैक्टर कार नहीं है, और नीचे क्या कह रहा है, एक तीसरे नंबर, पहले में कहा ट्रैक्टर कार नहीं है, लेकिन तीसरे नंबर में कहा कि ट्रैक्टर कार है। देखो अभी हमने कहा था हमें पता नहीं है, हो सकता है हो सकता है ना हो, इस तरह से ये भी गलत हो गया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों इसका एक लॉजिक बनेगा, लॉजिक क्या बनेगा, आप देखिए यहाँ पर अब यही लॉजिक चलता है, या तो एक, यानी कि या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष 3 वाला। क्यों, कैसे चलता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो पॉइंट होने चाहिए वो समान होने चाहिए। कौन से पॉइंट, आप कहेंगे कि सर कौन से पॉइंट, देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर है, यहाँ पर कार है, यहाँ पर ट्रैक्टर है, यहाँ पर कार है, और इन दोनों में क्या कह रहा है, आगे कह रहा था कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है। देखिए ये तो गलत हो गया, मान लीजिए हमने मान लिया गलत है क्योंकि हमें पता नहीं है, लेकिन अब यही कह रहा है कुछ ट्रैक्टर कार हैं, आगे कह रहे तो कुछ ट्रैक्टर कार नहीं है, यानी कि इस तरह दोनों गलत हो गए। अब क्या दोनों गलत है, या तो दोस्तों एक गलत होगा या तो एक सही होगा, ठीक है, या तो एक सही होगा या तो एक गलत होगा। तो हम कह सकते हैं कि या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं, यानी कि या तो ये सही है या तो ये सही है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ई बनेगा, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका डेली पुलिस में ये भी आपका पूछा गया था, प्रीवियस ईयर जो आपका 12 दिसंबर 2020 में पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों चार अक्षर समूह में 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक अलग है, तो उस अलग यानी कि विषम को हमें चुनना है। चलिए चुन लेते हैं कौन सा विषम हमारा दे रखा है। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें हमेशा इसको प्लेस वैल्यू से सॉल्व करना है। तो प्लेस वैल्यू हमें पता है सर पी की होती है 16, क्या होती है याद रखेंगे, पी की जो प्लेस वैल्यू होती है साथियों
कितनी होती है? आप कहेंगे सर पी की होती है 16। इसके बाद क्या होता है? टी, टी होता है 20 पर। इसके बाद एक्स होता है 24 पर। बी होता है दोस्तों 2 पर। कितने पर? 2 पर। इसके बाद एफ होता है 6 पर। ठीक है, इस तरह से। अब एन को देख लेते हैं, तो एन होता है साथियों 14 पर। इसके बाद आर होता है 18 पर। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो वी होता है 22 यानी 22 पर, और जेड होता है 26 पर। उसके बाद डी होता है दोस्तों 04 पर। ठीक है, इस तरह से बनेगा। आगे ये क्या है दोस्तों? के होता है साथियों 11 पर, और ओ होता है साथियों 15 पर, और यहाँ पर आर बनेगा 18 पर। ठीक है, और यहाँ पर वी बनेगा 22 पर, और ए बनेगा हमारा 1 पर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद आगे क्या रहेगा? टी, टी क्या होता है 20 पर, अभी हमने देखा था। इसके बाद एक्स होता है साथियों 24 पर। इसके बाद बी होता है 02 पर। इसके बाद एफ कितने पर होता है? 6 पर होता है। उसके बाद जे होता है सर 10 पर। अब इसमें विषम क्या चल रहा है? अब इसका विषम भी छांटना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ है? +4 हुआ है। 20 4 24, 24 4 26, सॉरी 24 4 28, यानी कि 26 के बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा? 27 28, यानी कि बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 24 में अंग्रेजी वर्णमाला में या तो 4 जोड़ेंगे तो बी आएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी 4 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी कि सभी में 4 जुड़ रहा है। और दूसरे बारे में देखें तो दोस्तों यहाँ पर 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30। ठीक है, यानी कि आपका 4 ही बनेगा। 26 के बाद क्या आ जाएगी? अल्फाबेट दोबारा शुरू हो जाएगी, और 4 नंबर पर डी आता है, यानी कि इसमें सभी में 4 जुड़ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर पहली बार 4 में, लेकिन यहाँ पर दूसरी बार में कितना जुड़ा है सर? 3 जुड़ा है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस तरह से विषम ये बन सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं, 4 को। तो यहाँ पर 20 4 24, 24 4 28, यानी कि 2। उसके बाद 2 4 6, 6 4 10, यानी कि इस तरह से हम कहेंगे जो ऑप्शन नंबर 3 है साथियों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा विषम है। क्यों विषम है? क्योंकि 15 के बाद 19 होना चाहिए था यदि 4 जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? आर दे रखा है जो कि 18 पर आता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 विषम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? कोरबा विषम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। 25 मीटर चलता है। चलिए इसको सीधा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति है और पूर्व की ओर चल रहा है। पूर्व कहां पर पता चलेगा? तो सर कुछ इस तरह से हम प्लस बनाएंगे। ये होता है हमारा ईस्ट, यानी कि पूर्व। उसके बाद यहाँ पर होता है वेस्ट, यहाँ पर साउथ, और यहाँ पर क्या होता जाता है? नॉर्थ हो जाता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से हमें क्या तरफ चलाना है? ईस्ट की तरफ चलाना है। चलिए यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से शुरुआत करते हुए नॉर्थ की ओर गया। एक व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा नीचे लिखते हैं। ठीक है, नीचे लिखते हैं, और एक व्यक्ति है नॉर्थ की ओर, उसने दूरी तय की है। कितने की साथियों? याद रखेंगे 100 मीटर की। चलिए 100 मीटर की इसने दूरी तय कर ली। अब कह रहा है 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर, मान लीजिए मेरा मुख पूर्व दिशा में, मेरा मुख पूर्व दिशा में, और मुझे बाईं मुड़ना है। ठीक है, तो कहां पर मुड़ेंगे सर? आप कहेंगे उत्तर की ओर मुड़ेंगे, और उत्तर की ओर मुड़ने के बाद वो 25 मीटर चला है। चलिए इसको भी 25 मीटर चला देते हैं। इसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है। पुनः बाएं मुड़ने का मतलब क्या है? अब उत्तर की ओर मुख है और बाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा? आप कहेंगे सर ये जाएगा इस दिशा में। पुनः बाएं मुड़ा है और कितनी दूरी तय की है? आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि 45 मीटर चलता है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी सर? 45 मीटर हो जाएगी। इसको याद रखेंगे। इसके बाद कह रहा है अंत में बाईं ओर मुड़ा, यानी कि अब पश्चिम की ओर जा रहा है और बाईं ओर मुड़ रहा है। तो पश्चिम की ओर जाते हुए बाईं ओर मुड़ेगा, कहां पर जाएगा? आप कहेंगे सर नीचे की ओर आएगा। और दूरी कितनी तय की है सर? 25 मीटर तय की है। तो इस तरह से 25 मीटर ये दूरी हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में स्थित है। प्रारंभिक बिंदु कौन सा है सर? कौन सा प्रारंभिक बिंदु है? याद रखेंगे ये वाला हमारा प्रारंभिक बिंदु है। इस बिंदु से दिशा कौन सी है? तो आप कहेंगे सर दिशा तो अभी ईस्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर आया है तो दिशा ईस्ट है। तो वेस्ट वाले तो सारे ऑप्शन गलत हो गए। अब इसके बाद दूरी कैसे पता चलेगी? देखिए ये 25 है, इसके बाद ये भी 25 है, ये 45 है, तो ये भी 45 है, और 100 में से 45 घटा लेंगे। 100 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर? 55 बचेगा। और इस तरह से 55 ईस्ट आएगा। क्या आएगा? 55 ईस्ट। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों हमारा सही उत्तर है। 55 ईस्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु से वह व्यक्ति 55 मीटर की दूरी पर पूर्व में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अभी लेटेस्ट एक परीक्षा में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा दोस्तों W का अर्थ प्लस है, X का अर्थ माइनस है, Y का अर्थ मल्टीप्लाई है, और Z का अर्थ डिवाइड है। तो इस समीकरण का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इस समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है सर? 12 लिखा है। उसके बाद क्या है? 14 लिखा है। उसके बाद क्या है सर? 18 लिखा है। उसके बाद क्या है? 32 लिखा है। और आगे क्या है दोस्तों? 4 लिखा है। और इनका जो प्रतीक बदला गया है, अक्षर से जो इसका प्रतीक बदला गया है वो y से बदला गया है गुणा। y का अर्थ क्या है साथियों?
पहले नंबर पर गुणा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद डब्ल्यू आया है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या आया है सर, एक्स आया है। एक्स का अर्थ क्या है, अभी हमने देखा था सर, एक्स का अर्थ था माइनस, ठीक है। इसके बाद आगे हो जाएगा जेड का अर्थ डिवाइड। चलिए सबसे पहले बोर्ड मास का जब प्रयोग करते हैं तो साथियों क्या प्रयोग, सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवाइड, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। तो डिवाइड कहां पर है, आप कहेंगे सर ये वाला डिवाइड, तो डिवाइड का प्रयोग करेंगे, 32 में 4 से भाग देंगे कितनी बार, 8 बार, माइनस में साथियों 18, इसके बाद प्लस, और इनका क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई, तो 12 चौके 48, क्या करेंगे साथियों, 12 चौके 48, 12 एक मिनट, 12 चौके 48 की 8, 12 एकम 12 4, 12 4 16, यानी कि 168। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8 8 16, 7 1 8, क्या हो जाएगा 7 1 8, और उसके बाद क्या हो जाएगा सर यहाँ पर हमारा 1, यानी कि 186, और माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 186 में 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा सर, आप कहेंगे 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, 7 बचेगा, उसके बाद हमारा 1, यानी कि 178 बचेगा। क्या बचेगा साथियों, 178 बचेगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट आपके सितंबर माह में एग्जाम हुआ है आपका, इसका किसका, आईटीबीपी का, सॉरी आईटीबीपी का नहीं, सीआईएसएफ का, सीआईएसएफ फायरमैन में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टीसीएस ने इसका एग्जाम करवाया है, और टीसीएस आपके लगभग सारे एग्जाम करवाता है, एसएससी के सारे एग्जाम, इसके अतिरिक्त सीआरपीएफ के एग्जाम, इसके आईटीबीपी का एग्जाम, तो टीसीएस ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछ सकता है, इसलिए ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में बेमेल का चयन कीजिए। इनमें से बताना है लखनऊ, हैदराबाद, इंदौर और दिसपुर, इनमें से बेमेल क्या हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो लखनऊ को देखा जाए साथियों, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, किसकी, उत्तर प्रदेश की। वही हैदराबाद को देखें सर, तो ये कहाँ की राजधानी है, आप कहेंगे तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है। इंदौर कहाँ की राजधानी है, क्या मध्य प्रदेश की राजधानी है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद दिसपुर कहाँ की राजधानी है, तो याद रखेंगे साथियों असम की राजधानी है। तो इस तरह से कौन सा विषम हो जाएगा, तो हमें पता है सर, क्या पता है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो इंदौर नहीं है, कहाँ है, भोपाल है, क्या है, भोपाल। और इस तरह से उत्तर प्रदेश की लखनऊ, तेलंगाना की हैदराबाद, असम की दिसपुर, तो विषम क्या बनेगा, इंदौर बनेगा। इंदौर एक स्मार्ट सिटी है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसका विषम ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सक, मानव और महिलाएं, चिकित्सक, मानव और महिलाओं में कौन सा वेन आरेख बनेगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, इसमें हम कुछ आरेख बनाएंगे, और वो आरेख किसके लिए बनाएंगे, सबसे पहले हम आरेख बनाएंगे सर महिलाओं के लिए। तो कुछ महिलाएं बना देंगे सबसे पहले, और कुछ महिलाएं क्या हो जाएंगी, हमारी चिकित्सक हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ये महिलाएं हैं, और ये क्या हो जाएंगी, आपकी डॉक्टर हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह से। और मानव किसमें आएगा, आप कहेंगे क्या मानव यहाँ पर आ जाएगा, कुछ महिलाएं मानव हो जाएंगी। तो दोस्तों जो महिलाएं होती है वो सारी की सारी मानव होती हैं, यानी कि ये आरेख नहीं बनेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये मन में आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, और आपका 1/4 माइनस मार्किंग हो जाएगा, याद रखेंगे। इसका आरेख कैसा बनेगा, सबसे पहले आएगा एक मानव का सर्कल, बहुत बड़ा सर्कल आएगा ह्यूमन का, और ह्यूमन के अंतर्गत आ जाएंगी साथियों वुमन, क्या आ जाएंगी, ह्यूमन के अंतर्गत वुमन आ जाएंगी, और कुछ ह्यूमन और कुछ वुमन मिलकर क्या बन जाएंगे, ये डॉक्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएगा साथियों, कुछ ह्यूमन और कुछ वुमन, ये क्या बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। तो इस तरह का आरेख बनेगा, यानी कि एक सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल, और इस तरह का एक सर्कल। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है साथियों। डॉक्टर, डॉक्टर बाहर कैसे आ जाएगी, ह्यूमन के बाहर तो डॉक्टर आ ही नहीं सकता है, ह्यूमन के बाहर डॉक्टर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। ह्यूमन के बाहर कैसे आ जाएगा, क्या डॉक्टर, किसी आपने जानवर को डॉक्टर देखा है, तो ये तो नहीं बनेगा, ठीक है, ये हमने गलती कर दी, ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या, सबसे पहले बनेगा एक ह्यूमन का, ह्यूमन को तो सबसे बड़ा बनना ही है, ठीक है, ये हो गया ह्यूमन का। और ह्यूमन में क्या आएंगे, कुछ पुरुष आएंगे जो डॉक्टर होंगे, और कुछ ट्रांसजेंडर आएंगे जो डॉक्टर होंगे, और कुछ इसमें महिलाएं आ जाएंगी जो कि डॉक्टर होंगी, यानी कि ये डॉक्टर और ये आपकी वुमेन क्या हो जाएंगी, ये वुमेन हो जाएगी। तो इतना इतना सा जो पार्ट है ये वुमेन का हो जाएगा, और सारा का बड़ा पार्ट किसका हो जाएगा, मानव का हो जाएगा। इसको हिंदी में लिख देते हैं मानव, ठीक है, ये मानव हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, याद रखेंगे, महिलाएं, ठीक है, महिला हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएंगे, चिकित्सक हो जाएंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो चिकित्सक कहते हैं दोस्तों किसको, डॉक्टर को, ठीक है, और वुमन किसको कहते हैं, महिला को, और मानव को क्या कहते हैं, ह्यूमन कहते हैं। तो इस तरह का आरेख बनेगा, और इस तरह का आरेख साथियों हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, इसका भी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास,
ये थी आज की क्लास और टॉप 15 क्वेश्चन। आशा करते हैं आज के जो टॉप 15 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं वो आपको पसंद आए होंगे और एग्जाम ओरिएंटेड सारे के सारे क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, जो भी आने वाले दिनों का एग्जाम, उसके लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार से यदि पसंद आई है तो सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी विद्यार्थी आपका एसएससी जीडी, क्या याद रखेंगे, एसएससी जीडी, और इसके अतिरिक्त आपका डीपी यानी कि दिल्ली पुलिस, इसकी भी तैयारी कर रहा है, तो इसके लिए इस सेशन को आपको शेयर जरूर करना है। ठीक है, और अपने कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताइए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सत्य, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है। यदि आप यहां तक हमें सुन रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएसआर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।